पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या फिर से हमारे इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है? क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी स्पीचेस में बोल चुके हैं कि पीओके इंडिया का ही एक हिस्सा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के आने वाले इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में बीजेपी ये भी दावा कर सकती है कि पीओके को हम वापस इंडिया के अंदर इंक्लूड करके रहेंगे। तो आखिर क्या है पीओके की पूरी कहानी, आइए जानते हैं धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 मार्च 1846 राजा गुलाब सिंह से, जब उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अमृतसर का एक एग्रीमेंट किया और जम्मू और कश्मीर के राजा बन गए। जिसके बाद राजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख नानकशाही रुपए देकर लद्दाख और कश्मीर घाटी को भी खरीद कर कश्मीर के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। फिर 79 ईयर्स बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के राजा बने। और इसी बीच चाइना जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे पार्ट्स को अपना क्लेम करने लग गया। जिसके बाद चाइना ने 1914 में कश्मीर के हुंजा पे अपना कब्जा जमा लिया। फिर 1937 में रस्कम घाटी जो कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है, वहां पर भी चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया। और ऐसे ही चाइना ने इंडिपेंडेंस के पहले ही कश्मीर के 2 बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। जिसके बाद अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटकर। फिर कंट्री में रह रहे 570 रियासत को 3 ऑप्शंस दिए गए, इंडिया, पाकिस्तान या फिर आप इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हो। फिर महाराज हरि सिंह ने इंडिपेंडेंटली कश्मीर को रखने वाले ऑप्शन को चूज किया। फिर पाकिस्तान कंटिन्यूसली किंग हरि सिंह को प्रेशराइज कर रहा था कि आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन फिर किंग हरि सिंह नहीं माने तो पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया गुलमर्ग। और पाकिस्तान ने हमले वाले दिन ही मुजफ्फराबाद पर अपना कब्जा कर लिया। फिर 4 दिन के अंदर ही उरी और बारामुल्ला में भी पाकिस्तान ने अपना झंडा गाड़ दिया और इस हमले में बारामुल्ला के लगभग 11,000 से भी ज्यादा लोगों को किल कर दिया गया। जिसके बाद बिगड़ती हुई सिचुएशंस को देखते हुए किंग हरि सिंह ने इंडिया के साथ कश्मीर को इंक्लूड करने वाले पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं माना और 1948 में अपनी मिलिट्री फोर्स भेजकर वहां पर वॉर स्टार्ट कर दी। जिसके बाद ये इशू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिलिंग में उठाया। जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर को रोका और दोनों ही कंट्रीज के बीच में कश्मीर को लेकर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी। फिर जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा था उसको नाम दे दिया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर 1971 की वॉर के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान को अलग कर दिया और रिमेनिंग कश्मीर को नाम दे दिया आजाद कश्मीर। और इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर 7 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इंडिया वाला जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड पार्ट है 1947 के पहले जो ब्रिटिशर्स ने चाइना को दे दिया था। थर्ड है पाकिस्तान ने जो गिलगित और बल्किस्तान को ऑक्यूपाइड करा था। फोर्थ है पाकिस्तान का ही ऑक्यूपाई करा हुआ आजाद कश्मीर। फिफ्थ पार्ट है वो हिस्सा जो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दिया। सिक्स्थ वो वाला पोर्शन है जिसमें चाइना ने 1962 की वॉर के बाद अपना कब्जा कर लिया था। जिसके बाद लास्ट 7th पोर्शन है सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया के पास है। और अभी दिसंबर 2023 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के लिए 24 विधानसभा की सीट्स स्पेशली पीओके के लिए रिजर्व कर दी है। लेकिन इंडिया के अंदर वापस पीओके को इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर हमारी इंडिया के द्वारा पीओके को लेकर कोई भी छोटा या बड़ा स्टेप लिया जाता है तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इंडिया पर भयंकर हमला कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।